नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज हम मुद्दा लेकर आए थे कांवड़ यात्रा का। क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर आप जानते हैं कि स्थिति क्या है। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस साल कांवड़ यात्रा न करवाने का फैसला लिया गया कि यानी इस साल के लिए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा करवाने का फैसला लिया गया है। लेकिन कोरोना काल है, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं और संभावनाएं लगातार एक्सपर्ट्स की ओर से प्रकट की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद चिंतित है, लेकिन उसके बाद भी क्या कोरोना के बीच भी कांवड़ यात्रा बहुत जरूरी है? क्या नियमों का पालन होगा? इस बात को सरकार सुनिश्चित कर सकेगी? राज्य सरकारें यात्रा को लेकर इतना अडिग क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को क्यों हल्के में लिया जा रहा है? सवाल ये थी। तो आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आस्था बड़ी है या फिर महामारी? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है। कोरोना काल के बीच कांवड़ यात्रा क्या वाकई इतना जरूरी है? क्या लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है? क्या कोरोना महामारी नजर नहीं आ रही? क्योंकि कुंभ के आयोजन के दौरान जो स्थिति रही, कुंभ के बाद जिस तरह से उत्तराखंड में स्थिति बिगड़ी और उत्तराखंड के कारण आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की ओर से कहा गया कि बाकी राज्यों में भी कोरोना को लेकर हालात बिगड़े थे। अब क्या उत्तर प्रदेश के लिए, राज्य सरकार के लिए इतना जरूरी है कांवड़ यात्रा करवाना? तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दरअसल दाखिल किया गया। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। तो कांवड़ यात्रा के पक्ष में केंद्र भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि धार्मिक महत्व के चलते यात्रा की मंजूरी दी गई है। तो धार्मिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है कांवड़ यात्रा, इसके चलते मंजूरी दे दी गई। वैक्सीनेशन के आधार पर मंजूरी दी गई है, यह भी क्लियर किया गया। नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी गई है कि नेगेटिव रिपोर्ट अगर होगी तो ही कांवड़ यात्रा का हिस्सा आप बन पाएंगे, यह भी स्पष्ट किया गया। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यूपी सरकार एक बार फिर से विचार कर ले। अदालत ने सोमवार तक एक बार फिर से हलफनामा पेश करने को कहा है। रमेश हमारे साथ जुड़े हैं कलानौर से। रमेश, क्या सोचते हैं, क्या वाकई कांवड़ यात्रा बहुत जरूरी है, जो कि यूपी सरकार की ओर से भी कहा गया कि धार्मिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है कांवड़ यात्रा? देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे आस्था का सवाल है और आस्था के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, वो भी बहुत जरूरी है। जान है तो जहान है और कहीं ना कहीं सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और रही बात कांवड़ यात्रा की, तो कुछ जरूरी नियमों के साथ है, कुछ शर्तों के साथ है, RT-PCR टेस्ट करके और संख्या को घटा करके, नियम कानूनों को थोड़ा ज्यादा फॉलो करके हम यात्रा भी जारी कर सकते हैं। जब देश में और जगह ढील दी गई है तो कहीं ना कहीं जो है इसको भी यात्रा की अनुमति दी जाए, लेकिन नियमों और शर्तों के तहत दी जाए, और ताकि आस्था से भी ये ना लगे लोगों को, और इस यात्रा से लोगों को, बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है और उनका रोजगार भी पूरा हो, यात्रा भी हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं जो है यात्रा की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन उसको सख्ती से पालन हो उसका, तो ये ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया रमेश, आप हमारे साथ जुड़े। कमल लुधियाना से जुड़े थे फोन लाइन पर। कमल, क्या राय है आपकी, बताइए। हमारी राय ये है कि जो कांवड़ यात्रा है, ये हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आस्था का मामला है और जिस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है ये भी हमें फॉलो करना है। क्योंकि कोरोना की अगर बात करें तो पूरे देश में लगातार केस अब बढ़ने लगे हैं और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है। कमल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने अपनी राय खबरों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से रखी। तो कांवड़ यात्रा जरूरी है या फिर कोरोना को लेकर एहतियात बरतना? फोन कीजिए, राय दीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ा भी ये मुद्दा है। तो कांवड़ यात्रा इन दिनों सुर्खियों का केंद्र बनी है। जोगिंद्र हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। जोगिंद्र, क्या कहेंगे आप कांवड़ यात्रा को लेकर? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमारी ये राय है मैडम जी, कांवड़ यात्रा के लिए जैसे
हर साल हमारा मेला लगता है हिंदुओं का। और जी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारा कंट्रोल में जैसे क्या होता है, मतलब जैसे रैली करते हैं, ये रैली के लिए तो वो नहीं होता कि चुनाव होता, तो चुनाव में भी ये कंट्रोल करते। तो ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है वो मतलब नियम के अनुसार करी जाए। जी जी हाँ। बहुत शुक्रिया जोगेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। और जोगेंद्र का कहना है कि चुनाव जब होते हैं, चुनावी रैलियां, जनसभाएं, तमाम चीजें होती हैं, उस वक्त भी तो आयोजन करवाया जाता है, तो कांवड़ यात्रा भी हो, लेकिन थोड़ा नियमों का ध्यान रखा जाए। आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बार फिर से विचार करने को कहा कि इस फैसले को लेकर एक बार फिर से सोमवार तक हलफनामा पेश करना है योगी सरकार को अदालत में। तो कांवड़ यात्रा सुर्खियों में है और इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला ले चुकी है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा करवाने के फैसले को बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा पर संज्ञान लिया है। केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया था, जवाब लिया गया है और एक बार फिर से कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। और टिप्पणी आप जानते हैं कि एक बार फिर से विचार करे योगी सरकार, यूपी सरकार एक बार फिर से विचार करे। अदालत ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा किया जाता तो हमें जरूरी आदेश मामले में देना होगा। तो यूपी सरकार हलफनामा पेश करेगी। सोमवार तक का वक्त दिया गया है। केंद्र की ओर से क्या कहा गया है अदालत में जान लीजिए। तो इसके साथ साथ आप फोन भी करती रहिए, आप क्या सोचते हैं वो भी आप बताइए। रवि हिमाचल के मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या कहेंगे योगी सरकार के फैसले को लेकर, क्या राय है आपकी? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो खबरें अभी तक हैं, मेरा मनपसंदीदा चैनल है, सारी खबरें इस पर अप टू डेट होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैडम देखिए, समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष का अपना एक आस्था होता है। अब सब अपने अपने धर्म को लेकर सड़कों पे निकल जाएंगे और कोरोना काल जैसी महामारी है, डेल्टा 3 का प्रकोप आने वाला है। ऐसे में कैसे हम लोग सतर्क और सचेत रहेंगे? ऐसे सड़कों पे निकलकर एक दूसरे के संपर्क में आकर हमें एक कहीं ना कहीं अपना थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जनता की जिम्मेदारी उनके हाथ में है और इस तरीके से चीजों पर रोक लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े। तो रवि नियमित खबरें तक देखते हैं और इनकी ओर से कहा गया कि सभी खबरें हम दिखाते हैं। हमारा प्रयास है कि जनहित से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, सीधा सरोकार जिनका हमारे दर्शकों से है, उन खबरों को हम उठाएं। और कांवड़ यात्रा भी एक ऐसा की मुद्दा है, चूंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं प्रकट की जा रही है। एक्सपर्ट्स लगातार अलग अलग बातें जो है वो बता रही है। सावधान रहने को कहा जा रहा है। केंद्र कह रहा है कि अभी कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हो, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर पर भले ही काबू पा लिया गया हो, तीसरी लहर की संभावनाएं अभी बनी हुई है। रोहतक से जसपाल हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल, क्या राय है आपकी आज के विषय पर? ज्योति नमस्कार। जी नमस्कार। अपनी राय ये है कि ये फिर धर्म का और वोटों का और इलेक्शन का जो है घालमेल करेंगे, जैसा कि इन्होंने उसमें किया कुंभ में। और इसके नाम पर जितने एफिडेविट देंगे उतने वहाँ पर घोटाले मिलेंगे। कोई भी दुनिया की ताकत, जबकि ये डेल्टा वेरिएंट आने वाला है, कोई भी ये वो नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये अच्छा होगा कि इन पे गुड सेंस प्रिवेल करे, भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे और ये इस वक्त कांवड़ की बिल्कुल भी सांकेतिक यात्रा भी ना करें, वरना परिणाम जो है बड़े बड़े घातक होंगे, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। जी जसपाल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जसपाल रोहतक से हमारे साथ जुड़े थे, उनको आपने सुना। विजेंद्र कुमार जींद से खबरों के संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विजेंद्र, यूपी सरकार का फैसला आप जानते हैं और उसी को लेकर हम चर्चा भी कर रखे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी कह सकते हैं कि आशंकाएं लगातार और संभावनाएं लगातार प्रकट की जा रही है। क्या मानते हैं, जिन में लोगों का क्या सोचना और मानना है इसे लेकर? क्या वाकई बहुत जरूरी है कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा निकाले जाना?
देखिए ज्योति, फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अभी इसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के लिए अपील की गई है और साथ ही डीसी और एसपी ने स्थिति का मुआयना करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। जितने भी जिले के नाके हैं, जो आने वाले रास्ते हैं, जाने वाले रास्ते हैं, सभी पर चौकसी बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग कर दी गई है और एसपी ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कांवड़ यात्रा में, डीसी ने निर्देश दिए हैं, कोई अगर पाया जाता है, अगर कोई जिले के अंदर कोई एंट्री करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की है कि इसको धार्मिक भावना बना के कोई भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे न करें, क्योंकि तीसरी जो लहर है वो संभावित है, कुछ देशों में शुरू हो गई है और भारत में भी आ सकती है। दूसरी लहर में कहर देखने को मिला था। अकेले जींद जिले की बात करें ज्योति तो 536 लोगों की जान गई है जो रिपोर्टेड है, जो अस्पताल में जिनको कोविड की डेथ जिनको माना गया है। इसके अलावा बात करें तो हम गाँव के अंदर बेहद मौतें हुई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टेड डेथ है वो 536 है और अभी भी एक्टिव केस जिले के अंदर हैं। तीसरी लहर की जो संभावित लहर है उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। 50 के करीब वेंटिलेटर आ गए हैं, डॉक्टर अलर्ट पे चले गए हैं पूरे के पूरे और ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए हैं। ऐसे में अगर भीड़ बढ़ती है, अगर इंटर स्टेट अगर आवागमन होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक लोग आते जाते हैं, तो ये संभावना है कि तीसरी लहर का कहर देखने को मिल सकता है। इसीलिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली गई। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि जो श्रद्धालु हैं जो हर साल कांवड़ लेके आते थे और हजारों की संख्या में हरियाणा से भी जाते थे, जींद से भी जाते थे और अलग अलग हिस्सों से जाते थे और जो गंगा जल है, जो कांवड़ यात्रा है वो लेके आते थे, पैदल लेके आते थे, गाड़ियों में लेके आते थे, अलग अलग तरह की डाक कावड़ है, कई तरह की कावड़ लेके आते थे और वो जो आवागमन है वो भयंकर हो सकता है। इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें। ये समाज हित में होगा, देश हित में होगा, ये परिवार के हित में होगा और इसलिए ये जो कोरोना काल जो चल रहा है अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जो अगला जो वेरिएंट है वो खतरनाक हो सकता है, इसीलिए कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। साथ ही देश हित में देखते हुए कोई वहां पर यात्रा न करे और अगर ऐसा कोई करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ज्योति। जी विजेंद्र, बहुत शुक्रिया ये तमाम बातचीत आपने की जानकारी दी। तो जींद प्रशासन पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है कि अगर कोरोना काल के बीच कोई कांवड़ यात्रा के लिए जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये साफ कर दिया गया कि इसमें भले ही यूपी सरकार वैक्सीनेशन को आधार बता रही हो या फिर नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कांवड़ यात्रा निकालने की बात कर रही हो, तमाम एहतियात बरते जाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन जींद प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया कि लोग पहले अपील की गई है कि लोग ना जाएं कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ लेने इस बार ना जाएं और दूसरा अगर कोई जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं, टीवी आप देख रहे हैं, तो आपका मानना क्या है, आपका कहना क्या है, आप फोन कीजिए और राय दीजिए अपनी। कांवड़ यात्रा को लेकर हमने आज इसलिए भी मुद्दा उठाया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणी कर चुका है। एक हलफनामा पेश किया गया है, सोमवार तक दूसरा हलफनामा अब पुनर्विचार को लेकर एक बार फिर से सोचने को लेकर यूपी सरकार की ओर से पेश किया जाना है। लेकिन क्या आस्था, क्या आपका भक्ति भाव एक साल का इंतजार नहीं कर सकता? क्योंकि कोरोना तो कोई रियायत नहीं देगा, ये तो स्पष्ट है, ये साफ है अपने आप में कि कोरोना इंतजार नहीं करने वाला है। अगस्त के अंत तक तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं और इस वक्त अगर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो कितना रिस्की रहेगा। इसमें भले ही ये कहा जा रहा हो कि हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे, हम कोरोना नियमों का ध्यान रखेंगे, लेकिन कुंभ को लेकर भी ये कहा गया था, स्थिति क्या रखी ये भी आप जानते हैं, तमाम एहतियात बरते जाएंगे, दावे किए जा रहे हैं। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्या सोचते हैं कि आपको अलग अलग पक्ष एक बार फिर से बता दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में संज्ञान लिया गया था, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा रद्द की गई, यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा करवाने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब मांगा गया केंद्र और यूपी सरकार से। केंद्र सरकार नहीं है पक्ष में कांवड़ यात्रा के, लेकिन योगी सरकार पक्ष में है। धार्मिक महत्व का हवाला दिया गया है, दावा किया गया कि तमाम नियमों का हम ध्यान रखेंगे। तो आप फोन कर सकते हैं और देश की आवाज में सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, फतेहाबाद और पानीपत में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने भक्तों को कांवड़ यात्रा ना निकालने की अपील की है। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा में वाहन ले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के बॉर्डर पर पुलिस की निगरानी रहेगी।
तो पानीपत की बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद रहेगी। बाकी जिलों की बात करें, फतेहाबाद की हम बात करें, इससे पहले जींद की हम बात कर रहे थे। जींद को लेकर हमने अपडेट दी। जींद में भी प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया कि आप ना जाएं, पहले अपील है और अगर ऐसा किया जाता है तो उसके बाद कार्रवाई है। प्रदीप रेणु खबरों के संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, योगी सरकार कांवड़ यात्रा करवाने जा रही है, हालांकि अभी सोमवार तक हलफनामा और भी पेश किया जा रहा है, एक बार फिर से सोचने को लेकर। लेकिन सवाल ये कि पानीपत प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि लोग कांवड़ यात्रा में शामिल ना हों, इसके लिए पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। ज्योति जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ दिन पहले भी एसपी पानीपत ने ये साफ कर दिया था और जगह जगह पर जाकर पुलिस की भी ड्यूटी लगा दी गई थी। इस बार फिर उन्होंने साफ किया कि कांवड़ यात्रा से भक्त बचे। और इस दौरान उन्होंने तमाम जिले, तमाम जो विधानसभा, तमाम चौकी और तमाम थानों के एसएचओ की ड्यूटी लगाई है कि गांव गांव जाकर वो लोगों को समझाए कि इस बार कांवड़ यात्रा न करे कोरोना नियमों को देखते हुए। तो कुल मिलाकर उन्होंने अभी ये भी साफ किया कि जो यहाँ पर जो यूपी बॉर्डर लगता है वहां पर भी पुलिस की तैनाती ज्यादा बढ़ा दी गई है और आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर हर व्यक्ति की यहाँ पर जांच की जाएगी जो भी उत्तराखंड की तरफ जाता है। तो साफ शब्दों में ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा न करे, लेकिन अब भी देखना होगा कि क्योंकि समय बचा है, इस पर अभी फैसला आना बाकी है, तो आगे जाकर क्या कुछ होगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप, ये पूरी जानकारी आपने दी। पानीपत के एसपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आप सुन लीजिए। प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप सभी से निवेदन है कि कांवड़ और जल लेने के लिए आप हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ ना जाएं। अगर आप उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा और आप पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बार जो है श्रावण मेले में आप घर पर रह के मनाएं और घर पर रह के अंदर से मन से ही पूजा करें। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे के साथ जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई, प्रशासन का क्या मानना है पानीपत में, फतेहाबाद में, जींद में आपको बताया। लेकिन रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़े थे। दर्शक संजय, स्वागत है आपका देश की आवाज में, क्या राय है बताइए। मैडम, मैं बोल रहा था कि कोरोना की वजह से जो महामारी बहुत पहले ही और ऊपर से कांवड़ यात्रा चला रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात तो है नहीं जी। जो हरियाणा राज्य सरकार या यूपी सरकार जो भी है सरकारें हैं, ये गलत निर्णय है इनका जो ये अभी इन्होंने लिया है। आस्था के नाम पे आप लोगों की जान थोड़ी जोखिम में डाल सकते हो। बिल्कुल संजय, ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय दी। आस्था के नाम पर लोगों की जिंदगी को आप खतरे में नहीं डाल सकते थे, बहुत रिस्की होगा इस वक्त कांवड़ यात्रा का फैसला लेना, ये संजय का कहना है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आप जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, फोन कीजिए, राय दीजिए। तो उत्तराखंड सरकार रद्द कर चुकी है और आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने तो कुंभ के आयोजन से भी सबक लिया होगा। जिस तरह की स्थिति वहां बनी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठे, फर्जीवाड़े की बातें भी सामने आई। अब एक और जांच जारी है और दूसरी ओर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार फैसला ले चुकी है, इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन यूपी सरकार कांवड़ यात्रा करवाने के पक्ष में है, केंद्र भी कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, कड़ी टिप्पणी की गई है। इससे पहले जवाब भी मांगा गया था यूपी सरकार और केंद्र सरकार से। अब एक बार फिर से हलफनामा पेश किया जाना है सोमवार तक। आपका क्या सोचना है, क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की इससे धार्मिक भावना जुड़ी है और यूपी उत्तराखंड से तो सीधे तौर पर जुड़ा है और बाकी राज्यों के लोग, आप बात करें, आप हरियाणा की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, आसपास के कई राज्य वो हैं जो कि जहां से बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं, गंगाजल लेकर आते हैं, शिव का जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन क्या भगवान या आपकी आस्था इंतजार कर सकती है एक साल का? क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति ये भी रखी जबकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो तमाम बंद रखे, चूंकि उस वक्त सरकारों की प्राथमिकता लोगों की जिंदगी बचाना था। तो क्या अब लोगों की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी या सरकार की प्राथमिकता नहीं है? राजन हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, क्या राय है आपके? जी मैम, ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों की जान को खतरे में डालकर आस्था का कोई आधार नहीं। दूसरा ये कि अगर यूपी सरकार को लगता है कि उनकी जो इंतजाम है, तैयारी है कोरोना से निपटने की, वो इतनी पुख्ता है कि उनके अस्पतालों में भी प्रॉपर इंतजाम है कि वो हैंडल कर सकते हैं अगर कोई महामारी आई, तो मेरे ख्याल से उनको लगता है ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इंश्योर करना चाहिए कि यूपी सरकार की तैयारी है या नहीं है। क्योंकि हमने पीछे देखा है कि किस तरह यूपी में
कोरोना के चलते कितनी लाशों को गंगा में बहाया गया। इंतजाम के नाम पर तो इनके पास कुछ है नहीं, और वोट के लिए जो हल्ला बुल्ला मचाया जा रहा है, ये सब वोट की कहानियां। इलेक्शन आने वाले हैं तो पब्लिक के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। राजन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक बात का हवाला भी दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वो वायरल हुई जबकि गंगा में लोगों की लाशें तैरती नजर आई। कहा यह गया कि कोरोना पॉजिटिव लोग थे, अंतिम संस्कार नहीं किया गया, गंगा में शव बहा दिए गए। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। अब राजन का भी कहना कि उस वक्त क्या हालात हुए, क्या सरकार ये भूल गई है, क्या लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया जाएगा? जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं कैथल से। जितेंद्र, आपकी क्या राय है कावड़ यात्रा को लेकर, आज के मुद्दे को लेकर? ऐसा है जी, कैथल ये कावड़ को सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। बीमारी की वजह से बहुत नुकसान होता है, ये इनका कहना है। तो देखिए, कोरोना की अलग अलग लहर की अगर आप बात करें, अलग अलग दौर की बात करें, पहली लहर को भारत ने बखूबी आप कह सकते हैं कि संभाला, नियंत्रित किया। दूसरी लहर के वक्त बहुत सारी बातें ऐसी हुई, आम लोगों की ओर से राजनीतिक पार्टियों को भी घेरा गया कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, बाकी राज्यों में जो हुआ, चुनावी रैलियां जो आयोजित की गई, लाखों की संख्या में लोग जुटे और उसी के चलते दूसरी लहर बेकाबू हुई, बहुत सारे लोगों की ओर से कहा गया। अभी एक दर्शक राजन भी जुड़े थे जिनका कहना था कि गंगा में क्या स्थिति रखी, क्या तस्वीरें सामने आई, कैसे सरकार इन बातों को भूल सकती है। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से। पवन, क्या राय है आपकी, बताइए। हाँ जी मैम, डाक कावड़ तो होनी चाहिए अब की बार, कावड़ यात्रा। अच्छा, हाँ जी मैम। शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ जुड़े। कावड़ यात्रा होनी चाहिए, ये पवन का कहना कि ये इनकी राय है। देखिए, सबका अलग अलग पक्ष, सबकी अपनी अपनी राय। हम किसी राय को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी को सरकार की प्राथमिकता के तौर पर माना जाए, ये बात कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि देखिए, रैलियां भी तो होती हैं और चुनाव भी होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी इन दिनों हो रखे हैं, तो धार्मिक आस्था से जुड़ा अगर कोई विषय है, कावड़ यात्रा अगर है, तो उसको करवाने में क्या परखेज है, क्या परेशानी है, ये भी लोगों की ओर से कहा गया। आप जुड़िए इस कार्यक्रम में, आप फोन कीजिए, आपके लिए ये मुद्दा हम लेकर आए हैं। कावड़ यात्रा कितनी जरूरी, क्या लोगों की जिंदगी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर सरकार, यूपी सरकार जो दावा कर रही है कि देखिए हम कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही कावड़ यात्रा का आयोजन करवाएंगे। वैक्सीनेशन को भी एक आधार, एक फैक्टर इसमें माना गया है। तमाम प्रोटोकॉल जो है कोरोना से जुड़ा उसका पालन होगा, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त लोगों की भीड़ जुटती है, तो क्या आपको लगता है कि नियमों का पालन हो पाएगा? कितना मुश्किल रहेगा सरकार के लिए? लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से। लक्ष्य, क्या राय है आपके? ये तो डर तो ठीक रहे हैं, बाकी गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने कावड़ यात्रा करनी चाहिए। बाकी महामारी तो ये बढ़िया है, दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर है जी। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर और भी ज्यादा घातक होगी, बच्चों को भी चपेट में ले सकती है, इस तरह की भी बातें कही जा रही है एक्सपर्ट्स की ओर से। दूसरी लहर का क्या सितम रहा, वो आप भूले नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था। एक बड़ी खबर आप देख लीजिए, कावड़ यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रखे हैं। तो कावड़ यात्रा का फैसला उत्तराखंड सरकार का रद्द करने का, योगी सरकार का यात्रा करवाने का, तीसरी लहर की आशंका के चलते कावड़ यात्रा रद्द किए जाने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रखी है। तो कावड़ यात्रा पर हम बात कर रहे हैं। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव की ओर से कहा गया है इस मामले को लेकर। तो करनाल डीसी का कहना है कि हरिद्वार के डीएम की तरफ से पत्र मिला है। तो पत्र मिला है हरिद्वार की डीएम की ओर से करनाल के डीसी को, कावड़ियों को निर्देश दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार रद्द कर चुकी है और प्रशासन इस बात को मेंटेन करने में जुटा है। कावड़ यात्रा पर ना जाने की अपील की जाएगी। तो हरिद्वार के डीएम की ओर से करनाल के डीसी को पत्र लिखा गया कि कावड़ यात्रा रद्द हो, लोग ना जाए, इस बात की अपील लोगों से की जाए। तो कुल मिलाकर कावड़ यात्रा को लेकर हमने लोगों की राय जानी है। अलग अलग तरह की राय निकलकर सामने आई है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो संभावना है उसका सरकार ध्यान रखे, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ धार्मिक या फिर आस्था के नाम पर ना किया जाए। आज के लिए देश की आवाज में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक।